और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हुए ये आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि आज हमारा ये जो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है, हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, यहाँ पर जो 32% जनजाति समाज है, आदिवासी समाज है, उनका समुचित विकास हो, इसके लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। मैं चाहूंगा कि उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। और आज उनके बनाए हुए ये छत्तीसगढ़ राज्य का 25 साल हो गया है। हम लोग रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, तो रजत जयंती वर्ष की भी आप सब लोगों को शुभकामनाएं। और चूंकि छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल जी का ये जन्म शताब्दी वर्ष भी चल रहा है, इसलिए हम लोग इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष भी घोषित किए हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो मेरा सौभाग्य था कि मैं भी रायगढ़ से सांसद के रूप में था, और उन्होंने जब छत्तीसगढ़ राज्य का तो निर्माण किया ही, लेकिन भारत सरकार में हमारे देश के पूरे 11 करोड़ 12 करोड़ से ज्यादा आदिवासी समाज के लोग हैं, उनका ठीक से विकास हो, हर तरह से उनका विकास हो, इसके लिए भारत सरकार में पहली बार अलग से मंत्रालय का गठन किया, आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किए। इसके पहले इतने बड़े समाज के लिए कोई अलग से मंत्रालय का गठन नहीं था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी हम लोगों का ठीक से विकास हो, इसके लिए मंत्रालय का गठन किया। और आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे जो उड़ीसा के सांसद थे जुएल उरांव जी, वो पहले इस मंत्रालय के मंत्री बने थे और आज फिर से वही हैं। आज भी वही हमारे आदिम जाति कल्याण विभाग के वो मंत्री हैं। और आज इतना ज्यादा पैसा है आदिम जाति कल्याण मंत्रालय में, इतना बजट है कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के बजट के बराबर आज एक विभाग का, खाली ट्राइबल विभाग का बजट है। और आज पूरे देश में जहां भी हमारे ट्राइबलों के विकास के लिए आवश्यकता पड़ती है, उस विभाग के बजट से खर्चा हो रहा है। आज यहाँ भी छत्तीसगढ़ राज्य का भी निर्माण हुआ, तो यहाँ पर हमारा जो बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग, जहाँ जनजाति लोग, आदिवासी लोग ज्यादा हैं, यहाँ भी हम लोग सरकार में आए, तो सरकार की योजना का तो लाभ हमारे भाइयों को मिल रहा है, लेकिन और भी किसी तरह से संसाधन की कमी नहीं हो, इसके लिए आप सबको मालूम है कि बस्तर विकास प्राधिकरण का गठन आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी तत्कालीन मुख्यमंत्री ने किया। सरगुजा विकास प्राधिकरण का गठन किया, और जो काम सरकारी योजना से नहीं हो सकते थे, ऐसे सब काम को प्राधिकरण के माध्यम से कराने का काम हो रहा है। ये चिंता हमारे जनजातीय समाज के लिए हो रहा है। आज नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। आप सबको मालूम होगा कि धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना की उन्होंने शुरुआत की है। हमारे ट्राइबल बाहुल गांव में किसी भी तरह से विकास के लिए संसाधन की कमी नहीं हो, अर्थ की कमी नहीं हो, रुपया पैसा की कमी नहीं हो, इसके लिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना उन्होंने शुरू किया है। और छत्तीसगढ़ चूंकि आदिवासी बाहुल प्रदेश है, 6661 गांव हमारे छत्तीसगढ़ का ये धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना में शामिल है, और इसके लिए 80,000 करोड़ का बजट है। सरकार की योजना के अलावा भारत सरकार से सीधे धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना के लिए पैसा आएगा। हम लोग किसी भी तरह से अपने आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए कमी नहीं होने देंगे। जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, पीवीटी जी, विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति जिनको कहते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में कोरवा, बिरहोर, बैगा, कमार, आपके बस्तर क्षेत्र में अबुझमाड़िया हैं, जो विशेष पिछड़ी जनजाति में आते हैं। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र जिनको कहते हैं, उनका भी विकास के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने चिंता किया है।
उस कदम उठाया जाएगा, उसमें कार्रवाई भी हो रही है। जहाँ भी जानकारी में आ रही है, जहाँ भी शिकायत हो रही है, तो इसके लिए हम लोग आने वाले विधानसभा के सत्र में बड़ा एक विधेयक भी ला रहे हैं। पीडीएस में 3 करोड़ का चावल घोटाला हुआ है बस्तर जिले में लगातार हो रहा है। देखिए, वो जानकारी मंगाई गई है और आप लोग देख रहे हैं इस महीने में कहीं भी कोई भी घोटाला हो रहा है, किसी को बख्श नहीं रहे। कोई भी लोग करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हैं और कोई भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। योजना की शुरुआत की है। आज 32,000 प्रधानमंत्री आवास इनके लिए अलग से स्वीकृत है। आज 5,000 किलोमीटर रोड इनके गांव के लिए बन रहा है, तो 2,500 किलोमीटर रोड हमारे बस्तर के गांव के लिए बन रहा है, पीबीटीजी आबादी के लिए बन रहा है। तो ये विकास आज हमारे देश में और प्रदेश में हो रहा है। तो आप सब लोग निश्चिंत रहें, सब विकास होगा। ये जो बस्तर जो माओवाद से ग्रसित था, विकास का बड़ा बाधक था, लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि इसको भी हम लोग यहाँ भी शांति बहाल करने में हम लोग कामयाब हो रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर विकास की गंगा बहेगी। नियत नीलानार योजना, आपका सुंदर गांव योजना हम लोग यहाँ पर शुरू किए हैं और सरकार की योजनाओं को पहुंचा रहे हैं। अब इस क्षेत्र में भी सड़कें बन रही हैं, घरों में बिजली पहुंच रही है, घरों में पानी पहुंचा रहे हैं। हमारे गृह मंत्री जी बात कर रहे थे अनाज। ये धुरवा समाज का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। आपके समाज में गुंडाधुर, डेबरीधुर जैसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं, शहीद हुए हैं। आज के अवसर पर वीर गुंडाधुर जी को, डेबरीधुर जी को सत नमन करते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं। उनका आशीर्वाद हम सब लोगों को आगे मिलता रहे। एक डोम का निर्माण करेंगे तो आज 75 लाख रुपया के हम घोषणा करते हैं और अगले बार बाकी और कर देंगे। 1 साल में और बुलाएंगे तो बाकी सबको कर देंगे। और जितना भी मतलब हमारे 36 सरपंच हैं धुरवा समाज से, आमचो ढोल के सुनून बाजी ताली बजाऊन स्वागत करू। संगे संगे आमचे लोग ऐसे तो आज जो कार्यक्रम ने मैं आमचो जनजाति समाज चो, धुरवा समाज चो गौरव आमचो गुंडाधुर के प्रणाम करे से। और ये धुरवा समाज जो गौरवशाली परंपरा के बाचाउन संगातो काजे आज ये नुआखाई कार्यक्रम लाख लाख पीढ़ी लगी यह संस्कृति ऊपर आई, कोटि कोटि शीश चढ़ी यह संस्कृति बच पाई। असंस्कृत गुंडाधुर जो अंग्रेज मन संगे लड़तो बीता डेबरी दूर का जो भाव ने एक नुआखाई कार्यक्रम बनवा। ये कार्यक्रम ने हम जो यशस्वी मुख्यमंत्री ये थे और मैं माननीय मुख्यमंत्री के निवेदन करे से ये भी आमचो विश्व प्रसिद्ध दशहरा बल मनाया जाए से। आज आमचो काचन देवी के आज अनुमति मांगो जावा, क्योंकि आमचो प्रसिद्ध दशहरा बनाया जाए से। ये सामाजिक समरसता चो बनका समाज, महाराज समाज संगे संगे आमचो माननीय मुख्य अतिथि मन वाले सम्मान तो मैं आपन मन के बार-बार निवेदन करे से उन्मान और कोर्ट के सुने सो जाले उन्मान
संगे बेकार आपण मन जोरदार ताली बजावून माती आमचो उपमुख्यमंत्री महोदय के ताली बजावून आपण मन सम्मान दियास अभिवादन करा. आम्ही छतडी बले आहे पाणी बेरा घाम बेरा एके ओढतो किती आमचो दुर्वा मंचो और दुर्वा मंचो निर्माण करलो किती आहे. अब आम्ही यमन के ससमान आम्ही देव से भेंट करू से आम्ही कुर्ता बल पिंडालू कोटी बल पिंडालू संगे आमचो शोभाराम नागजी बालचंद नागजी यमन तयार होते तत्काल मंच रेड्डी मान्य श्री केदार कश्यप जी हेमनाथ बस्तरचो लाडला वन मंत्री हेचो बादले माननीय श्री विजय शर्मा जी उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन हेमन आसोत आमचे विशिष्ट अतिथि तौर पर जोरदार ताली बजावून जा तीर धनुषले हेमन काय तो करला और आमचो जो चिन्ह आहे प्रत्येक चिन्ह आमचो दुराचो संस्कृती उन्मन के प्रदर्शन करतो प्रदर्शित करतो. काका तुमचे वाटेबल चलाम दे गए हो माननीय भाई ये आमची परंपरा जोरदार होली आमचे लोक असो सम्मानी दिनेश कश्यप जी उन्मन काजे मैं आगदेय से सुखदेव बघेल जी अध्यक्ष युवा प्रभाग के उन्मन के सियाणी माला और दुर्वा तुआल ले उन्मन स्वागत कर दे सम्मान कर दे. सम्मान करा स्वागत करा अभिवादन करा और आम्ही आमचो पगडी जो नाही आमचो दुर्वा तुआल के बांधून मारते आम्ही मान्य महोदय के सम्मान करू से आमचो लगे परिचय असे आमचो